हेलो दोस्तों, एलयू क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि यदि इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आव्यूह दिया गया है ए बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कॉस अल्फा, इसके बाद दिया गया है साइन अल्फा, इतना है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है माइनस साइन अल्फा, और इसके बाद दिया गया है कॉस अल्फा, इतना यहाँ पर ए बराबर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई, इतना आपको यहाँ पर जो है सिद्ध करना है। तो अब ध्यान दीजिए, ए डैश का मतलब आपको बताया गया परिवर्त आव्यूह, यानी कि ए डैश यहाँ पर परिवर्त आव्यूह होता है। तो पहले हम लोग परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पहला कॉलम है, इसे पहली रो बना दीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यानी कि पहले कॉलम को पहली रो बना दिया गया है। इसके बाद ये दूसरा कॉलम है, इसे दूसरी रो बना दीजिए साइन अल्फा, इसके बाद हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये माना गया ए डैश यानी कि परिवर्त आव्यूह का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे ए डैश इंटू ए, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है। तो ध्यान दीजिए, ए डैश का मान जो भी हम लोगों ने ज्ञात किया है, यानी कि कॉस अल्फा, इसके बाद दिया गया है माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर दिया गया है साइन अल्फा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए इंटू ए है, तो ए का मान लिखेंगे कॉस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा। तो ये मान ए का हो गया है और ये वाला मान ए डैश का हो गया। अब इन दोनों का यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, गुणा करने के लिए पहले कॉलम से पहली रो में गुणा करना है, फिर इसके बाद दूसरे कॉलम से पहली रो में गुणा करना है। जब दोनों कॉलम से पहली रो में गुणा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरी रो में गुणा करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये पहली रो है, यहाँ पर पहले कॉलम से जब गुणा करेंगे इसमें कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद दूसरे वाले पद से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इस प्रकार ये पहले कॉलम से हुआ। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो ध्यान दीजिए, साइन अल्फा का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसके बाद जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा, इतना हुआ। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अब दूसरी रो में गुणा करना है, तो जब कॉस अल्फा से इसमें गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा। इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा। अब दूसरे कॉलम से करेंगे, इसमें जब गुणा किया जाएगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ए डैश इंटू ए बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये दिया गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और आपको याद होगा त्रिकोणमिति में सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं 1, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे 1, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आएगा 0, इसके बाद यहाँ पर भी कैंसिल हो गया 0, और इसका मान भी आप क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ए डैश इंटू ए बराबर कितना आ गया है आई, तो ये यहाँ पर इतना हो गया, और यही आपको यहाँ पर जो है सिद्ध करना था। अब इसके बाद जो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, सेम उसी प्रकार ध्यान दीजिए, उसमें यहाँ पर ए का मान आपको दिया गया है, और ए के अलावा उसमें इसी प्रकार यहाँ पर ए डैश इंटू ए बराबर आई आपको सिद्ध करना है। तो अब इससे आप लोग स्वयं सिद्ध करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि सिद्ध कीजिए आव्यूह, यहाँ पर ध्यान दीजिए आव्यूह दिया गया है आपको ए बराबर, इसमें ध्यान दीजिए पहले कॉलम में दिया गया है 1, इसके बाद -1, फिर यहाँ पर दिया गया है 5, इसके बाद -1, 2 और 1, इसके बाद 5, 1, 3, इतना आपको आव्यूह में दिया गया है। और आगे इसमें लिखा है का एक सममित आव्यूह है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये सिद्ध करना है ये आव्यूह जो है एक सममित आव्यूह है।
तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ए दिया गया है, पहले हम लोग इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, परिवर्त आव्यूह यानी कि ए डैश। तो ए डैश ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पहला कॉलम दिया गया है, इस कॉलम को आपको रो में बदलना है, यानी कि 1 -1 5, ये पहली रो हो गई। इसी प्रकार ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए, -1 2 1। ये तीसरा कॉलम है, इससे तीसरी रो बना दीजिए, 5 1 3। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए ये मान आ गया ए डैश का। तो ये आपको ए दिया गया था, यहाँ पर ये मान ज्ञात किया गया ए डैश का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ए डैश बराबर, अब यहाँ पर जो मान आया है ध्यान दीजिए इसको मैच करिए यहाँ से, तो 1 -1 5, यहाँ पर 1 -1 5, यहाँ पर -1 2 1, यहाँ पर भी -1 2 1, यानी कि सेम उसी प्रकार से उतना ही आ गया जितना ए में दिया गया था, यानी कि इस ए डैश का मान किसके बराबर आया है, ए के। तो ए डैश का मान यहाँ पर ए के बराबर है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि अतः आव्यूह ए यानी कि जो आपको आव्यूह दिया गया है ये जो है एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर सिद्ध करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब ए डैश का मान ए यानी कि जब परिवर्त आव्यूह का मान आव्यूह के बराबर आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सममित आव्यूह। और जब यही कंडीशन में परिवर्त आव्यूह का मान जो है उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आए, यानी कि यहाँ पर -a आ जाता, तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। अब इसका सेकंड नंबर ध्यान दीजिए जिसमें दूसरा वाला यहाँ पर दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है a बराबर, इसमें दिया गया है 0 -1, इसके बाद दिया गया है 1, फिर यहाँ पर दिया गया है 1 0, इसके बाद -1, फिर -1, इसके बाद दिया गया है 1 0, इतना यहाँ पर दिया गया है। और इससे आपको सिद्ध करना है कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपको पहले परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है उसी प्रकार। तो ध्यान दीजिए पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए, यानी कि 0 -1 1। ये दूसरा कॉलम है 1 0 -1, ये तीसरा कॉलम है -1 1 0, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ए डैश बराबर, इसमें यहाँ पर आप माइनस कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 0, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है, ये पहले से प्लस है माइनस हो जाएगा, ये 0 ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा और 0। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ए डैश बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस और इसके बाद वाला जो भाग आया है ये पूरा सेम इसके प्रकार का है, यानी कि यहाँ पर जितना ए बराबर दिया गया था वही यहाँ पर आ गया। तो अब आप लिखेंगे माइनस और इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ए। तो यहाँ पर परिवर्त आव्यूह का मान जो है उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो याद रखिएगा अगर परिवर्त आव्यूह का मान उस आव्यूह के बराबर आता है तो वो सममित आव्यूह होता है, और अगर परिवर्त आव्यूह का मान उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आता है तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि आव्यूह, इसमें आव्यूह आपको दिया गया है ए बराबर, दिया गया है यहाँ पर 1 6 5 7, इतना लिखा है और आगे लिखा है के लिए सत्यापित कीजिए कि, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दिया गया है a प्लस ए डैश। इसके बारे में आपको सिद्ध करना है कि ये जो है एक सममित आव्यूह है, ये आव्यूह जो है वो सममित है। और दूसरा जो दिया गया है a माइनस ए डैश, इससे आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये जो है विषम सममित आव्यूह है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला, यहाँ पर ध्यान दीजिए a प्लस ए डैश है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे ए डैश का मान। तो ए डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, आव्यूह आपको दिया गया है, इससे यहाँ पर परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए, ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए, इतना हुआ। अब इसके बाद ज्ञात करेंगे a प्लस ए डैश, तो a का मान ये दिया गया है 1 6 5 7, इसके बाद प्लस ए डैश का मान ये दिया गया है 1 5 6 7, इतना हुआ। इसके बाद a प्लस
ए डैश बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, 6 और 5 जुड़ेंगे 11, फिर 6 और 5 जुड़ेंगे 11, 7 और 7 मिलके हो जाएंगे 14, इतना आया। तो अब यहाँ पर a प्लस ए डैश आया, हम लोग इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे, यानी कि a प्लस ए डैश का होल डैश ज्ञात करेंगे। तो जब परिवर्त अवयव इसका ज्ञात किया जाएगा तो ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए 2, 11, ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए 11, 14, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर, ध्यान दीजिए जो मान आया ये इसके बराबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, 11, 11, 14, यहाँ भी 2, 11, 11, 14, सभी अवयव बराबर हैं। और ये अवयव किसके बराबर दिया गया था, a प्लस ए डैश के, यानी कि इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं a प्लस ए डैश, क्योंकि इसका मान जो है इसके बराबर है और ये वाला मान इसके बराबर है। तो इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये अवयव है और ये उसका परिवर्त अवयव है, दोनों बराबर हैं। जब अवयव का मान उसके परिवर्त अवयव के बराबर होता है तो अवयव सममित होता है। तो आप बता सकते हैं कि अतः a प्लस ए डैश सममित अवयव है, सममित अवयव है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको दिया गया है a माइनस ए डैश जो है विषम सममित है। सेम उसी प्रकार से सिद्ध करना है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले हम लोग ज्ञात करेंगे a माइनस ए डैश। तो a का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 1, 6, इसके बाद ये हो जाएगा 5, 7 माइनस ए डैश दिया गया है। ए डैश का मान ध्यान दीजिए ये लिखा है, यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5, इसके बाद हो जाएगा 6, 7, इतना हुआ। यहाँ पर घटाना है तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ घटेगा तो 1 माइनस 1 करेंगे 0, 5 माइनस 6 करेंगे तो 6 बड़ा है इसलिए माइनस का 1 आएगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये मान आ गया a माइनस ए डैश का। अब हम लोग इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे का होल डैश। तो अब ध्यान दीजिए ये पहला कॉलम है, पहली रो बना दीजिए, ये दूसरा कॉलम है, दूसरी रो बना दीजिए, इतना हुआ। इसके बाद a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, इसमें माइनस कॉमन लीजिए तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा 0, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, इसके बाद 1 0 1 0 और ये मान किसके बराबर है a माइनस ए डैश का, यानी कि इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा a माइनस ए डैश और इसके आगे लग जाएगा माइनस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो परिवर्त अवयव है इसका मान उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर है और आपको बताया गया कि जब परिवर्त अवयव का मान उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है तो वो विषम सममित होता है। तो आप बता सकते हैं कि अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है यदि a बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए अवयव दिया गया है, इसमें पहला कॉलम दिया गया 0 माइनस a, इसके बाद दिया गया है माइनस b, फिर a, इसके बाद है 0 माइनस c, इतना दिया गया है, इसके बाद है b, c 0, इतना आपको यहाँ पर a बराबर दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ज्ञात करना है 1/2 a प्लस ए डैश, इसका मान ज्ञात करना है और दूसरा यहाँ पर 1/2 a माइनस ए डैश, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले तो आपको a दिया गया है, a डैश ज्ञात करना है, a डैश यानी कि परिवर्त अवयव। तो अब ध्यान दीजिए a डैश ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बनाइए 0 माइनस ए माइनस बी, यानी कि पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दी गई। इसी प्रकार ध्यान दीजिए ये दूसरा स्तंभ यानी कि दूसरा कॉलम है a 0 माइनस सी, इसे दूसरी रो बना दीजिए। इसके बाद ये तीसरा कॉलम है b c 0, इस प्रकार से ये इतना हो गया। तो a डैश का मान हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ज्ञात करना है आपको 1/2 a प्लस ए डैश। तो अब ध्यान दीजिए 1/2 इस प्रकार से लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए पहले है a फिर a डैश, तो a का मान लिखेंगे, a का मान ये दिया गया 0 माइनस a माइनस b, इसके बाद a
0 माइनस सी, फिर बी सी 0 इतना होगा। इसके बाद प्लस ए डैश का मान ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, इसके बाद बी सी 0 इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 1/2 इतना होगा। यहाँ पर प्लस लगा, इन दोनों को जोड़ना है तो पहले 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद a माइनस ए, ध्यान दीजिए a माइनस ए जब करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर b माइनस बी, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस ए प्लस ए, ये भी 0 0 0 हो जाएगा। c माइनस सी, ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा। माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी अवयव इसके जो है 0 हो गए और बाहर 1/2 दिया गया। जब इससे भाग करेंगे तब भी यहाँ पर जो आगे आएगा वो 0 0 0 0 0 0 इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जो यहाँ पर दिया गया है 1/2 a माइनस ए डैश। अब इसे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। केवल यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर सब में प्लस लगाया गया था, यानी कि प्लस किया गया था, इन दोनों को जोड़ा गया था। अगली बार आपको यहाँ पर माइनस प्रयोग करना हो। जब माइनस प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए a माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर a और a जुड़ के फिर 2 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर अगली बार में प्लस की जगह पे आपको माइनस यूज करना है, बाकी उससे आप लोग स्वयं सिद्ध करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।